नमस्ते मित्रों, मैं आप सभी की सेवा में उपस्थित हूँ बाल कविताओं को लेकर। हमारे मार्गदर्शक नवकिरण पत्रिका के संपादक आदरणीय डॉक्टर लाल देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव सर जी का जो हाल ही में एक नया बाल कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक है प्यारे प्यारे चिम्मन लाल। इसकी कुछ कविताएं मैं आप सभी के समक्ष यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सच में बाल मन को टटोलना इतना आसान नहीं है। महाकवि सूरदास ने कभी कृष्ण कन्हैया के बचपन को वहाँ प्रस्तुत किया है, और बाल रूप की जो झांकी होती है या बालकों का जो मन होता है वो बड़ा निश्चल होता है। इसलिए ईश्वर के दर्शन साक्षात हमें बाल रूप की उस झांकी में प्रस्तुत होते हैं। तो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि देश में बाल मन आहत है। हम उम्मीदों का बोझ उनके कंधों पर देकर बचपन में ही खेलने कूदने, शरारत करने और ढेर सारी ये सारी चीज़ें करने से हम उन्हें रोककर जल्द ही स्कूल में दाखिला देते हैं। और आज शहरों में तो इस कदर बाल मन आहत है कि पति पत्नी दोनों नौकरियां करते हैं और वह बालक बालिका पालना घर में या फिर दाई के द्वारा, काम वाली बाई के द्वारा संभाला जाता है। और बहुत हुआ तो आप देख रहे हैं कि 1 वर्ष का बालक, 1.5 वर्ष का, 2 वर्ष का, उसके हाथों में मोबाइल है, और मोबाइल आने के कारण वो दादी नानी का जो संग साथ स्नेह आशीष उसे मिलती थी वो आज के दौर में दुर्लभ हो गया है। इसलिए हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप या हमारे महापुरुषों ने या साधु संतों ने उनके आदर्शों की गाथा यदि हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि संस्कारवान पीढ़ी निर्माण होगी। माँ जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को राम कृष्ण की कथाएं सुनाई, इसलिए उनमें शौर्य वीर भाव जगा। आज हाथों में मोबाइल है और हम कार्टून देख रहे हैं, और कार्टून देखने के बाद आप देखते हैं कि कार्टून देखकर चरित्र निर्माण कैसे होगा। निर्माणों के इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण करें। एक दौर था दादी नानियाँ लोरियाँ सुनाती थी, गाती थी, चक्की पर आटा पीसते समय, भोजन पकाते समय माताएं भी, और अपने बच्चों को लोकगीतों के माध्यम से, उन लोरियों के माध्यम से उनका रिझान उनको रिझाती थी, उनको सुलाती थी और इनके माध्यम से संस्कार देती थी। अब दौर बदल गया है। हम अति आधुनिक भौतिक युग में सांस ले रहे हैं, और आज अधिकांश आप देख रहे हैं कि छोटा सा बालक, अब उसे मोबाइल की आदत पड़ गई है। अब उसे माता पिता का संग साथ उतना मिलता नहीं है। अब उसे दादी नानी तो दूर की बात हो चुकी है, और ऐसी अवस्था में बाल मन आहत है। परंतु हिंदी साहित्य में और ख़ास तौर पे बाल साहित्य में जब इस प्रकार की रचनाएं, इस प्रकार का साहित्य सृजित होता है तो समाज के लिए ये बहुत बड़ा एक नेक कार्य यहाँ हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। आहत बाल मन को और बाल मन पर जो है संस्कार, संस्कृति और उसकी महत्ता का गीत यदि कहीं है तो इन बाल गीतों में है। तो मैं आदरणीय लाल देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव सर जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये पुस्तक भेजी। मुझे डाक से कल ही ये किताब प्राप्त हुई। उनकी लगभग बहुत सारी ये बाल कविताएं हैं। सच में मैं मानता हूँ कि उन्होंने बाल मन का, वे भी महाकवि सूरदास की तरह कोना कोना झांक आए हैं, और आज उम्र के इस पड़ाव पर भी उनके अंदर का बालक जिंदा है, उनका बाल मन आज भी जीवित है। इसलिए उन्होंने ये जो रचनाएं, ये जो बाल कविताएं यहाँ लिखी हैं, मैं मानता हूँ कि आज के दौर में इन कविताओं की प्रासंगिकता है, इनका अपना विशेष महत्व है। आइए उनकी प्रथम जो रचना है माँ शारदे,
माँ शारदे को नमन करते हुए वो कहना चाहते हैं कि मेरा जीवन हो कुछ ऐसा, मेरा जीवन हो कुछ ऐसा, पढ़ लिख कर पाऊँ कुछ ज्ञान, आलोकित कर दूँ जग का सारा, करूँ सदा जग का कल्याण, करूँ सदा जग का कल्याण। चलता रहूँ सत्य के पथ पर, लाख मिले पग पग व्यवधान, रहूँ अड़िग अपने वचनों पर, करूँ बड़ों का नित सम्मान, करूँ बड़ों का नित सम्मान। कभी देश को पड़े ज़रूरत, कर दूँ मैं अपना बलिदान, पढ़ लिख कर सत्कर्म करूँ मैं, बढ़े देश की जिससे शान, बढ़े जिससे देश की शान। बुद्धि ओज बल साहस दो माँ, नित्य करूँ मैं तेरा ध्यान। हे माँ सरस्वती, बुद्धि ओज बल साहस दो माँ, नित्य करूँ मैं तेरा ध्यान, दूर करो अज्ञान हृदय का, अभी बहुत हूँ मैं नादान, अभी बहुत हूँ मैं नादान। दो आशीष मुझे माँ ऐसा, दो आशीष मुझे माँ ऐसा, बसे कंठ में मधुरिम गान, रहूं कुपथ से विरत हमेशा, माँ दो ऐसा विद्यादान, माँ दो ऐसा विद्यादान। माँ सरस्वती से कवि वरदान मांग रहा है कि नित्य मैं सत्य के मार्ग पर चलूँ, नेकी का काम करूँ, नेकी की राह पर चलता रहूँ। कभी देश को ज़रूरत पड़े तो मैं बलिदान देने के लिए भी तैयार हूँ, और मुझे बुद्धि ओज बल का वरदान दे। मेरे मन का अंधकार दूर करो हे माता, और मैं सदैव सत्य के पथ पर चलता रहूँ। ये कामना कवि यहाँ कर रहा है। कोयल मीठा गाए शीर्षक कविता में वे कहते हैं, मधुर मधुर वाणी में कोयल नव संदेशा लाए, मधुर मधुर वाणी में कोयल नव संदेशा लाए, बैठ डाल पर मीठा गाना, दिन भर हमें सुनाए, दिन भर हमें सुनाए। कोयल की आवाज़ मधुर है, हर प्राणी को भाए, जिसके कारण कोयल सच में गायक खग कहलाए, कोयल गायक खग कहलाए। नर कोयल होता है काला, यही मीठा बोले, कूहू कूहू बोली में गाकर मिश्री मन में घोले, कूहू कूहू बोली गाकर मिश्री मन में घोले। इस डाली से उस डाली पर झूम झूम कर गाए, रंग भले ही काला इसका, बोली मगर सुहाए, बोली मगर सुहाए। हम बच्चों को लगते भोले, संग हमारे आओ, घेरा बना मध्य में बैठो, प्यारा गीत सुनाओ, प्यारा गीत सुनाओ। पेड़ कट रहे इसलिए तुम, पेड़ कट रहे इसीलिए तुम, कुछ रहते गुमसुम से, पेड़ लगा हरियाली लाऊं, वादा करता तुमसे, पेड़ लगा हरियाली लाऊं, वादा करता तुमसे। कितनी सुंदर बात कोयल के माध्यम से प्रकृति पर्यावरण का संदेश भी कवि यहाँ देते हैं। तीसरी उनकी कविता है, मन करता है। कभी किसी दिन मन करता है आज न पढ़ने जाऊं, कभी किसी दिन मन करता है आज न पढ़ने जाऊं, दिन भर केवल घूमूं टहलूं, बस मस्ती में गाऊं, दिन भर केवल घूमूं टहलूं, बस मस्ती में गाऊं। कभी किसी दिन मन करता है, मन करता पंछी बन नभ में, मन करता पंछी बन नभ में, चक्कर खूब लगाऊं, सुस्ताऊं आकर डाली पर, मीठे फल में खाऊं, मीठे फल में खाऊं। मन करता सागर में तैरूं, मन करता सागर में तैरूं, मोती चुन चुन कर लाऊं, चटक धूप हो चुए पसीना, ठंडी ठंडी हवा चलाऊं, ठंडी हवा चलाऊं। हलवाई की जा दुकान पर लड्डू पेड़ा खाऊं, खूब मज़े से खाऊं उनको, चुपके से घर आऊं, चुपके से घर आऊं। इतना पढ़ लूँ बनूँ डॉक्टर, इतना पढ़ लूँ बनूँ डॉक्टर, जग में नाम कमाऊं, करूँ गरीबों की सेवा में, जीवन सफल बनाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मन करता है शिक्षक बनकर, मन करता है शिक्षक बनकर सुंदर पाठ पढ़ाऊं, भारी बस्ते लदे पीठ पर,
पहले उन्हें हटाऊं, भारी बस्ते लदे पीठ पर पहले उन्हें हटाऊं। सदाचार नैतिकता की मैं नित ही बात सिखाऊं, सदाचार नैतिकता की मैं नित ही बात सिखाऊं। रुचिकर कविता गीत कहानी गाकर नित्य सुनाऊं, गाकर नित्य सुनाऊं। बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर उन्हें सुनाऊं, बच्चों के आगे बढ़ने के अवसर उन्हें सुनाऊं। देश बढ़ेगा प्रगति करेगा, देख खूब हर्षाऊं, देख खूब हर्षाऊं। जो पीड़ित हो उन सबको मैं जल्दी न्याय दिलाऊं, सबके मुखड़े खिले फूल से ऐसे कदम उठाऊं, ऐसे कदम उठाऊं। प्रभु जी सुन लो चाहत मन की, प्रभु जी सुन लो चाहत मन की, खुशियाँ ही बिखराऊं। खुशहाली हो सारे जग में खूब हंसूं मुस्काऊं, खुशहाली हो सारे जग में खूब हंसूं मुस्काऊं। कवि का मन करता है सच में बाल मन का, उस आंगन का, जैसे महाकवि सूरदास भगवान कृष्ण की अठखेलियाँ, उनका जो बाल मन है उसी पद्धति से यहाँ बाल मन की झांकी, बाल का मन, बालकों का मन, उसके मन की थाह कवि यहाँ लेते हैं। बहुत ही सुंदर भाव इन कविताओं में भरे हैं। और उनकी इसी शीर्षक की कविता प्यारे प्यारे चिम्मन लाल। प्यारे प्यारे चिम्मन लाल करते हैं वे बड़ा कमाल, 3 साल के अभी हुए हैं पलटा करते रोज खाब। भैया के पढ़ने लिखने का रखते हैं सच वही हिसाब, करते हैं वे नया धमाल। प्यारे प्यारे चिम्मन लाल, प्यारे प्यारे चिम्मन लाल। ऐनक दादी का लटका कर बन जाते हैं बड़े नवाब, नई नई शैतानी करते जिनका कोई नहीं जवाब, चलते अजब गजब की चाल। प्यारे प्यारे चिम्मन लाल। झटपट कपड़े पहन साथ में पापा संग जाते बाजार, रंग बिरंगे खेल खिलौने से उनको है बेहद प्यार, जब खेले होते बेहाल। प्यारे प्यारे चिम्मन लाल। छड़ी छुपा देते दादी की उनसे खूब ठानते रार, मुठ मुठ का गुस्सा करती सच में करती बेहद प्यार, ले आते झट छड़ी निकाल। प्यारे प्यारे चिम्मन लाल, प्यारे प्यारे चिम्मन लाल। बहुत ही सुंदर एक से बढ़कर एक रचनाएं इस बाल काव्य संग्रह में पढ़ने को मिल रही हैं। और मैं बहुत ही जल्द इन कविताओं का मराठी अनुवाद करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे आदरणीय श्रीवास्तव सर की कविताएं, यह बाल कविता संग्रह उन्होंने मुझे भेजा। सच में मैं कह रहा था कि बाल मन